ओम का उच्चारण ही सामूहिक तौर पर दुनिया में सबसे एक सार्थक ध्यान का रास्ता है। सिंपल, सरल और हमारे जीवन के उत्थान के लिए ओम का उच्चारण ही बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हर इंसान जो धरती पर आया है वो इसी के द्वारा उसको जीवन मिला है। जीवन मिलने का अर्थ है कि गतिशील। हमारा जीवन तो स्थूल में है, जड़ है, तो जड़ को गति देने के लिए केवल मात्र ओम की ध्वनि ही सार्थक है। पूरे संसार की रचना इसी ध्वनि से हुई है। तो जिसमें इंसान सबसे ऊंची पदवी पर है, तो इसलिए इंसान इस समझ सकता है कि हमारा जो साकार रूप इस धरती पर आया है वो केवल मात्र ध्वनि के कारण है। तो वो ध्वनि क्या है? ओ ये ध्वनि है। तो जन्म के समय बच्चा ऐसी ध्वनि को करता है और तभी वो जिंदा पाया जाता है। ये इसमें तो किसी धर्म का कोई लेन देन ही नहीं है, ये तो नेचुरल स्वाभाविक बात है। इसलिए जो स्वाभाविक नेचुरल बात है उसको सबको से मानना चाहिए, सबको से जानना चाहिए और सबको उसी का उच्चारण करना चाहिए। तब जाकर हम जो सारे मानव इसी के द्वारा जिंदा हैं और प्राण बाजू। तो जब हम ये दोनों ही तो शक्तियाँ दुनिया में हैं जिन्होंने मानव को गति दी है, और भी संसार की हर जो भी यहाँ जीव जंतु हैं वो भी इसी के द्वारा चल रहे हैं। ओम के भीतर गर्मी भी है, ओम के भीतर सर्दी भी है, ओम के भीतर प्राण भी हैं, और ओम के भीतर अग्नि भी है, और ओम के अंदर जल भी है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व से ये सृष्टि की रचना हुई है। 5 तत्व से हमारे शरीर की रचना हुई है। तो ये पांचों की पांचों जो शक्तियां हैं ये ओम में निर्धारित हैं। ये मैं डंके की चोट पर कहता हूँ और बड़े प्रेम पूर्वक पूरे विश्व को ये चेतावनी देते हुए कहता हूँ कि आप अपने मार्ग से भटक चुके हो। तो मार्ग से भटकने का अर्थ है विनाश। तो इसलिए संसार के सारी देवी देवता भी इसी की ध्वनि में घूम रहे हैं। तो फिर इसी का उच्चारण कीजिए, इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन के रहते हुए इसे कर लो, ताकि तुम्हें ये समझ आ जाए कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, और कब शरीर को छोड़ना है इसका भी आपको समझ आ जाएगी अगर आप इसका रोज़ अभ्यास करो। तो
दिन रात में 24 घंटे होते हैं। हर आदमी 6 घंटे के बाद 2 घंटे, फिर 6 घंटे के बाद 2 घंटे, फिर 6 घंटे के बाद 2 घंटे, फिर 6 घंटे, तो 8 घंटे रोज़ करो। 24 घंटे में 8 घंटे करो तो 16 घंटे रहते हैं। 16 घंटे बाकी जहाँ मर्जी लगाओ, लेकिन आपको ये देने ही देने हैं। और इसकी करते हुए गाइडलाइन में ही करनी पड़ेगी। तो जिसके लिए मैं जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आप मुझे आश्रम में आकर भी कांटेक्ट कर सकते हो, फ़ोन पर भी बात कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9622130585, स्पिरिचुअल डॉक्टर JK नंदमूर्ति। तो इसलिए आपको कोई शंका होती है, अगर आपने अपने जीवन को सुखी बनाना है तो आपकी शंका का निवारण हो जाएगा। ये कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि पर हम आए हैं तो कर्म करना है। और ओम के उच्चारण के द्वारा ध्यान विधि को करते हुए जो 3 विधि मैंने बताई हैं, ओम करो, उसके बाद दूसरी विधि इसकी है ओ मैं हूँ, तो ये शांत भाव में करना है। हूँ मैं हूँ, इसे भी कर सकते हो, ओ मैं हूँ इसे भी कर सकते हो। फिर तीसरी विधि है शांत, ध्यान में बैठना है, श्वास आ रही जा रही है देखना है, और आगे चक्कर से ऊपर ध्यान लगाना है फोरहेड तक। तो फिर उसमें हमें 2 आवाज़ें, ब्रह्मनाद और दूसरी ब्रह्म ज्योत, ये दोनों को देखना है। ये 3 विधियाँ ध्यान की लगाते लगाते जब अभ्यास हमारा पूर्ण हो जाता है, फिर उसके बाद मौन में चले जाते हैं, फिर ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। मैं तो अभ्यास के तौर पर ये प्रैक्टिस करवाता हूँ, गाइड करता हूँ, जबकि मुझे ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं लगता है, अपने आप लगता है। तो इसलिए हमें उस स्थिति में जाना है जहाँ से स्वयं ध्यान लगे, और फिर तब हम स्वयं ही ये जान जाएं कि हम कौन हैं। फिर हम स्वयं ही आपके लिखे हुए ग्रंथ उनके बारे में अपने भीतर से ज्ञान हो जाता है कि आपके ग्रंथ क्या कहते हैं, आपके वेद शास्त्र क्या कहते हैं, आपके उपनिषद क्या कहते हैं, कुरान क्या कहती है, और ग्रंथ क्या कहता है, और फिर ये बुद्ध मत का धम्म पद क्या कहता है, बाइबल क्या कहता है। तो उससे सारा ज्ञान हमें इसकी समझ आ जाएगी। तो इसलिए आप अपनी किताब को पढ़िए, जो बहुत बड़ी किताब हमारे भीतर रखी है, उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही आपको अनुभूति कराती जाएगी। आपको क्या करना है, जीवन क्या है, कैसे चलना है और कैसे चलेगा। ज़्यादा जिन मेलों में ना डालते हुए आपका बड़ा रास्ता सरल और सिंपल वे से आप अपना उत्थान करते हो, जीवन में आगे बढ़ सकते हो। आपने कुछ शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसमें भी इसको करो, आपके ब्रेन के सेल डेवलप होंगे। अगर आपको रोग है तो भी करो, तो भी ये आप, अगर आपको ग्रह नक्षत्र हैं तो भी ये उनको भगा देता है, कंट्रोल कर लेता है। इसलिए विश्व की हर रोग का, हर विकार का इलाज है। और जहाँ जितनी भी भड़की हुई शक्तियाँ हैं वो भी अगर आपको तंग करती हैं तो भी इसकी ध्वनि उनको कंट्रोल करती है। सूरज लोक तक ये आपके अंदर एक सुदर्शन चक्कर बनाता है, रक्षा चक्कर जिसको कहते हैं। तो उस चक्कर के बीच में ताकि कोई अपना अटैक ना कर सके, तो ये आपका ऑरा बनाता है। और सूर्य लोक के आगे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ से आप अपने आप को जान लेते हैं, और फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं काम करती है। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि एशिया में को आप चमत्कार दिखाना शुरू कर दो, एशिया में कहो भाई ये प्रकट हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। केवल अपने आप को अपना कर्म करते हुए जीवन को जीना है, और कुछ ये तमाशा वमाशा नहीं करने की ज़रूरत है। फिर देखो जीवन आपका सरल भाव में, कोई इच्छा रखनी नहीं है, हमें कर्म करना है। फिर आपके जीवन में जो होना है वो होता जाता है, और फिर तभी आप शंका से, डर से निकल पाओगे। नहीं तो शंका और डर आपके जीवन को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाएगा, जो जबकि पूरा विश्व उसमें ग्रस्त हुआ है। क्योंकि काल एक शिकारी की तरह है, और वह अपने शिकार किसका करता है, वो मानव जाति होगी उसका शिकार करता है, पशु पक्षी होगा उनका शिकार भी कर लेता है, वो उसकी मर्जी है। इसलिए काल को काबू करने के योग्य तो केवल तुम ही हो जो उस पर कंट्रोल कर सकते हो, और तो कोई ताकत है ही नहीं, जानवर नहीं ऐसा कर सकता है। आपके पास ये सारे ऑप्शन हैं इंसान के पास। इसलिए जब आपके पास हर ऑप्शन है, और उस ऑप्शन को जानने के लिए हमें ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण करेंगे तो हम ध्यान में जाएंगे, अपने आप में शांत बैठना है, और इसलिए इसका ध्यान रोज करना है। ओ
तो जैसे मैंने अभी उच्चारण किया ऐसे ही करना है। तो जब हम उच्चारण करने के बाद फिर हमारे अंदर एक लहर सी आती है जिसमें शांत बैठो, फिर ध्यान लग जाता है। तो ध्यान कैसे, जैसे मैं बैठूँ ऐसे बैठना है, शांत ऐसे बैठे हुए, आंखें बंद करो, खुली रखो, आपकी इच्छा है। फिर मुंह में श्वास को भरना है, भीतर मैं हूँ के द्वारा छोड़ देना है। थोड़ी देर रोकना है, रोका, शांत मैं हूँ, शांत भाव में छोड़ना है। भरा, रोका, मैं हूँ, शांत भाव में छोड़ दिया। इस प्रोसेस को आधा घंटा करना है। ये ध्यान की दूसरी विधि का अभ्यास बताया। तीसरी विधि का ध्यान मैं अभी बता रहा हूँ। अब आपको केवल श्वास आ रहा है, कुछ मंत्र नहीं बोलना, कोई शब्द नहीं बोलना, श्वास आ रहा है जा रहा है उसको देखना है। ध्यान आगे चक्र में ब्रह्मनाद और ब्रह्म जोश को दोनों को अनुभव करना है। शांत बैठ जाना है। ये तीनों विधि इस प्रकार करके शांत, तो उसके बाद बैठ जाओ। अब शांत बैठ जाएंगे मौन में। आपका अजपा जप जो ध्यान है क्रियाओं से आगे अपने आप लग जाएगा, जो शरीर मन बुद्धि से आगे की क्रिया है। यही सर्वोत्तम है दुनिया में। इसलिए बिना जात पात के, बिना संप्रदाय के हम सबको करना है। हर मान का फर्ज है, नर और नारी, कि वो बचपन से ही इसको करें, बच्चों से करवाएं, गायत्री मंत्र करवाएं। फिर दुनिया में शांति भी आएगी, ठहराओ, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, देश एक समृद्धि की ओर बढ़ता हुआ बहुत ऊंचे स्तर पर चला जाएगा, जहाँ कोई गरीब नहीं रहेगा दुनिया में। करने की ज़रूरत है, इसलिए इंसान को चाहिए